अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के साथ प्रोफेसर यासिर अफजल आप लोगों की खिदमत में हाजिर। हमारा जो आज का टॉपिक है, राइट एन नोट ऑन द करेक्टरिस्टिक ऑफ हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम। इसमें ज़रा गौर कीजिएगा, इंस्टेंटेनियस हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना सबसे पहले। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमने या करेक्टरिस्टिक जो मालूम करनी है हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम की, इसके बारे में ज़रा सुनने में नहीं। यहाँ स्टार्ट लिखते हैं, ये कहा क्या कि लेट अस कंसीडर अ मैस। एक मैस है जो अटैच की गई है किसी भी स्प्रिंग के साथ एक साइड पर, और दूसरा एंड जो स्प्रिंग का वो से फिक्स किया गया विच रिजिड सपोर्ट, यानी स्प्रिंग मूवेबल है। हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना, उसका एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, उसकी रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि हम जानते हैं F = kx के इक्वल होते हैं, वो हुक्स लॉ है। लेकिन जब माइनस आ जाएगा इट मीन्स कि बॉडी वापस आ रहा है अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ, जिसकी वजह से हम कहते हैं ये रिस्टोरिंग फोर्स कंपोनेंट है। अब F = -kx और F = m दोनों को कंपेयर करते तो m = क्या हो जाएगा, -kx, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर किया तो ये रिजल्ट आ गया। यहाँ से a = क्या बनेगा, -kx/m। दिस इज फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। ये स्प्रिंग मास सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड करने का। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन a = वैसे के वैसे ही, और k/m होता है कांस्टेंट के इक्वल। ये आगे लिखा हुआ कि k/m कांस्टेंट है, तो बाकी हमारे पास रिजल्ट बच गया x। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, -x के। दिस शोज दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके किसके, डिस्प्लेसमेंट के, और डायरेक्टेड टूवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन। यानी कहने का मतलब कि जब एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा किस तरफ होगी, उसकी मेन पोजीशन की तरफ। अब यहाँ पर हमने जो फाइंड किया कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x है, मतलब एक्सेलरेशन के बढ़ने से डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, या डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने से एक्सेलरेशन बढ़ता है, या हम ये कह सकते हैं कि जब एक्सेलरेशन कम होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, कम होगा। ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन है। अब हमने फाइंड करनी है इसकी करेक्टरिस्टिक में हम समझ नहीं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हमने जब एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तभी हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा फाइंड होगी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए ये रिजल्ट आप लोग जानते हैं, पहले से हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 7 के अंदर कि a = -ω²x। यानी ये हमारे पास कौन सा रिजल्ट होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। ओमेगा किसके इक्वल होता है, k/m के। अब k/m क्या है, ये हमारे पास k/m कांस्टेंट है, और k/m किसके इक्वल होता है, ओमेगा के। अब यहाँ पर a = -k/m/x, यानी आप जरा गौर करें, ये जो इक्वेशन है a = -kx/m, ये वाली इक्वेशन, और a = -ω²x, ये वाली इक्वेशन, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। जैसे हमने F = ma और F = -kx को कंपेयर करके हमने a का रिजल्ट फाइंड किया था, सेम उसी तरह a = -kx/m को और a = -ω²x को, इन दोनों को कंपेयर करके हम ये a का रिजल्ट, ओमेगा का रिजल्ट फाइंड करेंगे। तो कंपेयर करते हैं दोनों को, जरा और कीजिएगा। a = -ω²x जो मैंने बताया कि ऊपर हमने ये फाइंड, और दूसरा a = -k/m/x जो ऊपर फाइंड किया। ये लास्ट टाइम हमने प्रूफ किया था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और ये ऊपर फाइंड किया, दोनों को हम कंपेयर करते हैं। तो -ω²x = -k/m, यहाँ से ω²x = -k/m, यहाँ पर बटा यानी डिवीज़र होता है, तो वो यहाँ पर नहीं लगा सका। तो आगे देखिएगा ओमेगा का रिजल्ट यहाँ से क्या बनेगा, ओमेगा = k/m√। अब जरा गौर करें, यहाँ पर k/m/x है, और यहाँ पर भी क्या है, x, यहाँ पर x बोल गया, तो x से ये वाला x क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा वो सिर्फ ओमेगा का बचेगा, ये वाला x इस x से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसका मतलब यहाँ पर ये ओमेगा बच गया, वो किसके इक्वल होगा, k/m√। और इसी को हम नाम देते हैं कि दिस इज द फार्मूला फॉर द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब जरा राइट साइड पर आइएगा, डायग्राम पे देखें, ये स्प्रिंग मैथ सिस्टम है जिसको फोर्स लगा के राइट पे मूव कराया है, ये इसकी मीन पोजीशन है। जब राइट पे मूव करेंगे वो एक्सट्रीम पर चला जाएगा, और डिस्टेंस क्या कवर किया उसने, x। मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। जब हम फोर्स लगाएंगे अलोंग x एक्सिस तो बॉडी अपनी मीन पोजीशन को लूज करेगा और एक्सट्रीम तक जाएगा, बाद में वापस दोबारा रिस्टोरिंग फोर्स को वापस लेके आती है। इसका मतलब ये हुआ कि रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी अपनी वापस बैकवर्ड पोजीशन पर आता है। तो यहाँ पर मीन से एक्सट्रीम की तरफ, ये मीन से एक्सट्रीम की तरफ भी x, और यहाँ से मीन से एक्सट्रीम की तरफ इस तरफ भी क्या हो गया हमारे पास, x हमारे पास क्या है, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन जब इसको मैक्सिमम पॉइंट पर ले जाएंगे तो फिर ये वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट x नहीं रहेगा, फिर ये क्या बन जाएगा, x0। लेकिन इस x की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, मीन पर। 0 कहाँ पर है, मीन पर। 0 कहाँ पर है, मीन पर। लेकिन इधर भी ये x की वैल्यू मैक्सिमम, और इस तरफ भी ये x की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम, यानी ऑन अदर साइड मैक्सिमम है, जिसको हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी। अब हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है, पहले हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये पहले करेक्टरिस्टिक में हमारे पास टाइम पीरियड है, ओमेगा फाइंड कर लिया। टाइम पीरियड तभी मालूम करेंगे जब हमारे पास ओमेगा होगा, और ओमेगा हम ऊपर रिजल्ट फाइंड कर चुके हैं, k/m√। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π/ω। तो t = 2π ओवर ओमेगा की जगह पर देखें ऊपर वाला रिजल्ट क्या आ जाएगा, k/m√।
अब यहाँ पर देखें के ओवर एम ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 2 पाई इंटू एम ओवर के अंडर रूट, और यहाँ से फ्रिक्वेंसी जैसे टाइम पीरियड हो गया वैसे फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है 1 ओवर टी। तो इसी टी को पूरा का पूरा हम क्या कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे। जब इसको इन्वर्ट करेंगे तो 2 पाई क्या बनेगा 1 ओवर 2 पाई, और एम ओवर के क्या बनेगा के ओवर एम। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फ्रिक्वेंसी ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम। अब हमने टाइम पीरियड मालूम कर लिया, फ्रिक्वेंसी मालूम कर ली और एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, और फॉर्मूला होता है x इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी। अब x नॉट वैसे साइन और ओमेगा की जगह पर क्या आ गया k ओवर m अंडर रूट। जो ओमेगा जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया था ये वही वाला ओमेगा हमारे पास आ गया रिजल्ट, ये वाला k ओवर m अंडर रूट। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो k ओवर m अंडर रूट आ गया हमारे पास x इक्वल टू x नॉट साइन k ओवर m अंडर रूट इंटू t है, तो यहाँ पर भी स्मॉल t आ जाएगा। ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसी तरह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला एक टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो हमने हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है कि v इक्वल्स टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ओमेगा यहाँ पर पुटअप करेंगे वही वाला जो हमने ऊपर फाइंड किया है, तो यहाँ पर ओमेगा आ गया k ओवर m अंडर रूट इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे k ओवर m अंडर रूट वैसे एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सब के ऊपर एक ही अंडर रूट आ गया क्योंकि ओमेगा k ओवर m अंडर रूट है और एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये भी क्या है अंडर रूट। तो दोनों जब अंडर रूट में है तो हमने क्या किया, कॉमन एक ही अंडर रूट ले लिया सबके ऊपर, k ओवर m अंडर रूट इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सब के ऊपर एक अंडर रूट आ गया। अब देखें यहाँ से v इक्वल्स टू एक्स नॉट इंटू के ओवर एम अंडर रूट इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर, यानी अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालता हूँ एक्स नॉट तो एक्स नॉट स्क्वायर कॉमन आएगा तो साथ अंडर रूट भी बाहर आ जाएगा। तो जब एक्स नॉट स्क्वायर के साथ अंडर रूट बाहर आएगा तो वो कैंसिल आउट होगा, तो सिर्फ क्या बच गया एक्स नॉट इंटू क्या बन गया के ओवर एम इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। दिस इज द वेलोसिटी जिसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। लेकिन अगर हम मैक्सिमम वेलोसिटी मालूम करना चाहते हैं मीन पोजीशन पर, तो हमने पढ़ा हुआ कि जब x को 0 पुट करते तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, यानी x को 0 पुट करेंगे ये कंपोनेंट 0 हो गया, बाकी हमारे पास जस्ट ये रिजल्ट बच गया। क्या बच गया, x नॉट इंटू के ओवर एम, ये हमारे पास x नॉट इंटू के ओवर एम अंडर रूट, यहाँ पर m अंडर रूट है। तो ये हमारे पास कौन सी मैक्सिमम वेलोसिटी बन गई। अगर हम मिनिमम या जीरो वेलोसिटी की तरफ चलते हैं तो बॉडी को हम कहेंगे कि m जो है वेलोसिटी एक मीन पोजीशन एक्सट्रीम पर होगा, तो एक्सट्रीम के ऊपर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स नॉट। जब ये x इक्वल्स टू एक्स नॉट हो तो एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर क्या बन गया 0। जब ये कंपोनेंट 0 का सारा मल्टीप्लाई होगा तो पूरा रिजल्ट क्या हो गया 0। तो एक्सट्रीम पर वेलोसिटी 0 और मीन पर वेलोसिटी मैक्सिमम। तो हमने वेलोसिटी फाइंड की इंस्टेंटेनियस जिसको वेलोसिटी कहते हैं मीन और एक्सट्रीम की, फिर डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया हमने x इक्वल टू एक्स नॉट साइन के ओवर एम अंडर रूट इंटू टी। उसके अलावा हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड की 1 ओवर 2 पाई के ओवर एम अंडर रूट टी, सॉरी 1 ओवर 2 पाई के ओवर एम अंडर रूट, और टाइम पीरियड मालूम किया 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के, और इसी तरह हमने ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड की के ओवर एम अंडर रूट। तो ये रिजल्ट था हमारा किसका, हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम का। लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।